चलिए, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। रोहित जी, गुड आफ्टरनून। चलिए, हम लोग कहां तक, किस क्वेश्चन तक करवा चुके थे, थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा। कहां तक हम पहले पहले क्लास में, हम इसके पहले क्लास में बता चुके थे। कमेंट करके बताएंगे पिछले क्लास में कहां तक हो चुका था। संभवतः हम लोग, सर नोटिफिकेशन पहले डलवा कीजिएगा। आज थोड़ा लेट हो गया शुभम जी, आज थोड़ा लेट हो गया है। थोड़ा कमेंट करके बताएंगे कि इसके पिछले क्लास में कहां तक क्वेश्चन करवा चुके थे। हाँ? इसके पिछले क्लास में हम कहां तक करवा चुके थे, थोड़ा बताएंगे। चलिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 तक हम लोग कर चुके थे जी, टाइप 1 का। और हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। हाँ, और 27 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि चार लगातार सम संख्या का औसत उन संख्या के योग का एक चौथाई है, तो प्रथम तथा अंतिम संख्या के बीच का अंतर क्या है। तो सबसे पहली बात, आपसे कहा गया कि चार लगातार क्या है, सम संख्या। कहीं से उठा लेंगे, 1 2 3 4। और चार लगातार सम संख्या से चार लगातार सम संख्या का औसत उन संख्याओं के योग का एक चौथाई है, तो प्रथम तथा अंतिम संख्या के बीच का अंतर क्या है। अब गौर कीजिए, प्रथम और अंतिम तो इतना करने की भी जरूरत नहीं है। चार लगातार सम संख्या कहीं से उठा लेंगे, 2 4 6 और 8। प्रथम और अंतिम के बीच का अंतर कितना होगा, 6 होगा। जैसे कहीं से उठा लेंगे हम, जैसे उठा लेते हैं 14 16 18 और 20। यहां भी अंतर कितना का है, 6 का है। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए होगा। वो चौथाई के है, तिहाई के है, क्वेश्चन का काम है, आपसे कोई मतलब ले देना नहीं है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। अगला है कि तीन लगातार विषम संख्या के वर्गों का योगफल 251 है। तीन लगातार विषम संख्या के वर्गों का योगफल 251 है, तो संख्या ज्ञात करें, ये आपसे बोल रहा है। तो सबसे पहली बात, तीन लगातार विषम संख्या है, तो जैसे ही लगातार बोला अर्थात 1 2 3, जैसे ही लगातार बोला इसका मतलब अंतराल क्या होगा, समान होगा। और जब अंतराल समान होगा तो औसत कहां वाला होगा, बीच वाला होगा। और औसत दिया हुआ नहीं, वर्गों का योगफल लिखा हुआ है 251। वर्गों का योगफल क्या लिखा हुआ है, 251। लेकिन गौर करने वाली बात है, योग दिया हुआ है और आपको जो पहले निकालना है क्या, औसत। औसत का क्या था, जोग वट संख्या। 3 8 24, एक 83.3 आ गया। अब एक चीज गौर करने वाली बात है, लिखा हुआ तीन लगातार विषम संख्या के वर्गों का योगफल, क्या 83.3 पूर्ण वर्ग संख्या है, नहीं है। तो इसके लगभग की पूर्ण वर्ग संख्या कौन हो गया जी, इसके लगभग की पूर्ण वर्ग संख्या आपके पास आ जाएगा कितना, 81। 81 का वर्गमूल 9। 9 के पहले विषम संख्या 7, 9 के बाद विषम संख्या 11। यही तीन लगातार संख्या हो गया, 7 9 11। 7 9 11। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं हम लोग। तीन लगातार विषम संख्या के वर्गों का योगफल 1331 है। फिर यहां भी ये तीन लगातार विषम संख्या है। हाँ, और जैसे ही बोला तीन लगातार विषम संख्या के वर्गों का योगफल 1331 है, तो औसत निकालेंगे। औसत बराबर क्या होगा, जोगवट संख्या। हाँ, निकालते हैं यहां पर। 3 चौक 12, क्या बचा, 1। 3 चौका 12, 1 और 3 तिया 9। 443 क्या आएगा, 3। अब बताएंगे कि 443.3 क्या पूर्ण वर्ग संख्या है, नहीं है। 443.3 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसके लगभग की पूर्ण वर्ग संख्या कौन होगा, इसके लगभग की पूर्ण वर्ग संख्या कौन होगा, लगभग की पूर्ण वर्ग संख्या कौन होगा, 441। और 441 का वर्गमूल क्या होता है, 21 होता है जी।
और चूंकि विषम संख्या है तो 21 के पहले क्या होगा 19, 21 के बाद क्या होगा 23। आपसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगा 23। सबसे बड़ी संख्या क्या होगा 23। कोई कंफ्यूजन? अगला क्वेश्चन क्यों बोलते हैं हम लोग। अगला है कि तीन लगातार, अगला क्वेश्चन है कि तीन लगातार विषम संख्या के बीच की संख्या एवं तीन लगातार सम संख्या के बीच की संख्या का योग 35 है, तो तीनों सम संख्या एवं तीनों विषम संख्या का योग क्या होगा। पहली बात बोला कि तीन लगातार विषम संख्या, तीन लगातार विषम संख्या है, एक लगातार बोला तो अंतराल क्या होगा समान। तीन लगातार विषम संख्या और तीन लगातार क्या है सम संख्या के बीच की संख्या, के बीच की संख्या का योग कितना है 35 है। तीन लगातार सम संख्या के बीच की संख्या और तीन लगातार विषम संख्या के बीच की संख्या का योग क्या है 35। कहीं से कुछ भी मान ले, आंसर में कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले विषम संख्या बोला है, मान लेते हैं यहां 13 और योग है कितना 35। तीन लगातार विषम संख्या है और तीन लगातार सम संख्या, तो विषम हो गया 13, तो यहां पर क्या होगा 22। इन दोनों का योग क्या होना चाहिए 35, तो 22 3 25, 10 कितना हो गया 35। तो 13 के पहले विषम संख्या क्या होगा 11, 13 के बाद क्या होगा 15, 22 के पहले सम में क्या होगा 20 और 22 के बाद क्या होगा 24। अब आपसे कहा है कि सभी का योग क्या होगा। योग का जोड़ देने 4 2 6 5 11 3 14 1 15 के 5 बाकी 1 2 1 3 2 5 2 7 1 8 1 9 1 10, अर्थात सभी का योग पूछा है, सभी का योग कितना होगा 105। कोई जरूरी नहीं कि आप 13 माने, आप यहां 19 मान सकते हैं, 21 मान सकते हैं, 25 मान सकते हैं, आंसर में कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके पास। कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करेंगे और क्लियर है तो ओके लिखकर कमेंट करेंगे। अगला है 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट डॉट, कहां तक है जी 115 तक का योग क्या होगा। हाँ, अब गौर कीजिएगा, आपको हम फॉर्मूला लिखाए थे क्या, औसत बराबर क्या होता है योग वट संख्या। तो योग बराबर क्या होगा जी, योग बराबर क्या होगा, अर्थात योग बराबर क्या होगा औसत गुना संख्या। अब गौर करेंगे, आपको पहला क्लास में ही बता चुके थे कि यहां पर 1 2 3 4 कहां तक है 115 तक है, तो सभी जगह अंतराल क्या है समान है। और जब अंतराल समान है तो औसत बराबर पहला प्लस अंतिम बटा 2। और संख्या कितना है 1 से लेकर 115 तक में संख्या कितना है 115 संख्या है। इसको जोड़ देते हैं आप, 115 1 116, 116 को हम दूसरे भागा लगाएंगे तो क्या होगा 2 पचे 10 2 अठी 16, अर्थात 58 गुना 115 गुना करते हैं 8 पचे 40, अर्थात इकाई के स्थान पर 0 और एक ही जगह 0 है जी 6670। विजय राठौर, चलिए ओके ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है 50 + 51 + 52 + डॉट 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 127 तक है। हाँ, और जैसे 127 तक कहा तो यहां भी हम वही फॉर्मूला लगाएंगे क्या कि योग बराबर क्या होता है औसत गुना संख्या। और यहां गौर करने वाली बात है, यहां भी अंतराल समान है तो औसत बराबर क्या होगा पहला प्लस अंतिम वटा 2। अब संख्या कितना है
तो 127 में से 50 घटा देंगे, कितना आएगा 77, और प्लस 1 कितना होगा 78 संख्या। कहां से आया? 127 में से 50 घटाए 77 प्लस 1 बराबर क्या संख्या हो गया? 78 संख्या। हल करते हैं, यहां से आपका 177 39 बार में ही कट जाएगा जी, तो 39। हाँ, 9 सत्ते हल कर देते हैं इसको। पहली बात 9 सत्ते 63 के 3 बाकी 6, 9 सत्ते 63 और सत्तिया 21, 63 1 64 और 20, 64 20 84 और 6 90 की 0 बाकी क्या हो गया 9, 9 गुने 1 9 सत्तिया 21 9 30 9 कितना हो गया 39 के 9 बाकी 3। हाँ, और 3 का 3 3 कितना हो गया 6 69 03। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। अमित जी वो बोर्ड पीडीएफ नहीं मिल, एक मिनट रुकिए हम कंफर्म हो लेते हैं बोर्ड पीडीएफ के बारे चलिए बोर्ड पीडीएफ इसका भेजा गया है जी अमित जी। अब जिसका जो कंटिन्यू लाइव अभी पढ़ाया हो रहा है उसी का बोर्ड पीडीएफ जा सकता है ना, जो पहले नहीं गया उसका नहीं हो सकता है कुछ। जिसका जो चीज अभी कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं ना उसका मिलेगा, बाकी का नहीं मिलेगा। जो पहले हो चुका है उसका नहीं मिलेगा, जो अभी कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं उसका मिलते जाएगा आपका। वो हम चेक करवा रहे थे। हाँ, आवाज आ रही है? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगर 250 से 1000 के बीच 3 से विभाजित संख्याओं का योग क्या होगा? तो पहले निकालते हैं कि 250 से 1000 के बीच में कितनी ऐसी संख्या है जो 3 से कटेगा। तो 250 में हम 3 से भागा लगाएंगे तो हम जो मिलेगा, अर्थात जो अभी मिलेगा 1 से लेकर 250 तक में 3 से कटने वाली कितनी संख्या है? तो 250 में 3 से भागा लगा दिए 83.1/3। और फिर हम लगाते हैं, और एक है हिस्ट्री क्या है सर, आपका समझ में नहीं आया मुझे, हिस्ट्री क्या है सर, कहने का मतलब क्या हुआ आपका? और फिर निकालते हैं 1 से लेके 1000 तक में 3 से कटने वाली कितनी संख्या है? लगाएंगे भागा तो 333.1/3। अर्थात
1 से लेके 1000 तक में 3 से कटने वाली संख्या कितना हो जाएगा? 333। और 1 से लेके 250 तक में 3 से कटने वाली संख्या कितना हो जाएगा? 83। अब एक चीज गौर करने वाली बात क्या है कि हम जो हमसे पूछा गया 250 से 1000 के बीच में, तो अगर 1 2 3 अगर डर 250 तक है और यहां से डर 1000 तक है, अगर 1 से लेके 1000 तक में 1 से लेके 250 वाला घटा देंगे तो 250 से 1000 के बीच में नहीं मिल जाएगा। अर्थात संख्या बराबर क्या होगा? 333 माइनस 83 बराबर कितना होगा? 200 कितना? 50। हाँ? संख्या कितना हो गया? 250। अब आपसे कहा विभाजित संख्याओं का योग क्या होगा? तो एक तो फॉर्मूला आप एंटर में जो पढ़े होंगे, Sn बराबर क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू क्या होगा? d। तो n का मतलब नंबर, अर्थात पहली आपका n का मतलब नंबर। मिक्सचर चैप्टर में ठीक है, चेक करवाते हैं उसको। और सबसे पहले हम निकालते हैं n बराबर नंबर है कितना? n बराबर कितना? 250 वटा क्या? 2। n का मतलब नंबर, 2 a का मतलब हो गया फर्स्ट टर्म। तो 250 से 1000 तक में पहली ऐसी कौन सी संख्या है? 250 से 1000 तक में पहली ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 से कटेगा? तो पहली संख्या कौन सा होगा? 250 तो कटेगा नहीं, 251 कटेगा नहीं, 252 कटेगा, 5 2 7 दोनों कटेगा जी। अर्थात क्या हो गया? गुना 252 प्लस n-1। n है कितना? 250 में से एक घटा दें, कितना होगा? 249 इंटू डी। अर्थात सभी 3 से विभाजित होने वाली संख्या है। जब सभी संख्या 3 से विभाजित हो रही है, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस कितना होगा? 3 का होगा। हल कर देते हैं। 125 बार में कटेगा, ये 125। यहां हल कर देते हैं। 2 दूनी 4 9 12, 2 दूनी 4 9 27, 1251। इसको हल कर लेंगे। 5 1 5 6 3 7 5 है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी। हम चेक करवा लेते हैं अब जो बोले हैं। हम चेक करवा रहे हैं, ठीक है, कि उसमें क्या चीज अपलोड है। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है? अभी हम आपसे बताए थे। दूसरा तरीका क्या है? एक फर्स्ट तरीका हो गया जो आपको सबको पता होगा। सेकेंड तरीका क्या है? क्या कि योग बराबर क्या होगा? योग बराबर क्या होगा? औसत गुना संख्या। और चूंकि अंतराल समान है तो औसत बराबर क्या होगा? पहला प्लस अंतिम। अर्थात 250 से आपका 1000 तक में लास्ट ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 से कटेगा? तो 999/2। और संख्या कितना है? 250। ये भी कट जाएगा 125 बार में। तो यहां हो गया 1251 गुना 125, वही आएगा जी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। आपको हम दो तरीका बता चुके हैं। एक तो तरीका बता दिए जो आप इंटरनेट पढ़े होंगे, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू क्या? d। और दूसरा तरीका जो बताया एवरेज का तरीका बताया जोग बराबर औसत गुना क्या? संख्या। अगला क्वेश्चन पढ़ाते हैं हम लोग। 9 के पावर 20 गुना 9 के पावर 21 गुना 9 के पावर 22 गुना डॉट 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 9 के पावर 80 के गुणनफल का इकाई का अंक क्या है? 9 के पावर 20 गुना 9 के पावर 21 गुना 9 के पावर 22 गुना 9 के पावर 80। तो आपको पता होगा कि a के पावर m
गुना ए के पावर एन बराबर होता है क्या, ए के पावर एन प्लस एन। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर गुना में आधार सेम रहे तो पावर क्या होगा, जुट जाएगा। तो 9 के पावर 20 प्लस 21 प्लस 22 कहां तक जाएगा, 80 तक जाएगा। हाँ, तो गौर करने वाली, अभी जस्ट पहले हम बताए थे क्या कि 20 से लेकर 80 तक योग निकालना है। तो योग बराबर क्या होता है, योग बराबर क्या होता है, योग बराबर क्या होता है, औसत गुना संख्या। तो यहां भी अंतराल समान है, तो औसत बराबर क्या होगा, पहला प्लस अंतिम बटा 2। अब संख्या कितना है, तो 80 में से 20 गया 60 और ये कितना हो गया 61, लगा दिए भागा यहां से 50 बार में। तो हो गया 9 के पावर 50 गुने 61, 0 5 और 6 पचे 30। 9 के पावर आ गया 3050। अब आपसे पूछा गया है इसका इकाई का अंक क्या है। हाँ, अब एक चीज गौर करेंगे, 9 के पावर 1 इकाई का अंक 9, 9 के पावर 2 इकाई का अंक 9 नमा 81 इकाई का अंक 1, 9 के पावर 3 729 इकाई का अंक 9, 9 के पावर 4 फिर यहां क्या आएगा एक। गौर करने वाली बात है, अगर पावर सम संख्या होता है, अगर पावर सम संख्या होता है तो इकाई का अंक क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो सेम चीज यहां 350 सम संख्या है तो इकाई का अंक क्या आएगा, 1 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। और एवरेज जो मेन रूप से आपका स्टार्ट होता है, यहां से आपको समझना बहुत जरूरी है। आज हम कुछ क्वेश्चन को हम रिपीट कर बताते हैं और कल फिर वहीं से स्टार्ट करेंगे फिर से, अर्थात जो यहां से समझना होगा तो समझिएगा, समझेंगे आप। जैसे आपसे कहा गया कि कोई क्लासरूम है, कोई क्लासरूम है और क्लासरूम के 12 छात्रों का औसत 15 है और इसी 12 छात्रों में से प्रथम 5 छात्रों का औसत आपसे कह दिया जाए 18 है और फिर आपसे कह दिया जाए प्रथम 5 का और फिर कह दिया जाए अगले 5 का औसत कह दिया जाए आपके पास कह दिया जाए 13 है। तो आपसे पूछा जाए शेष 12 में से 5 5 10 हो गया, शेष 2 छात्रों का औसत क्या होगा। समझेंगे, 3 कंडीशन है, हम तीनों कंडीशन को अलग अलग तरीके से समझा रहे हैं। पहली बात क्या लिखा है कि टोटल 12 छात्र है और 12 छात्र का औसत कितना है, 15 है और उसी 12 में से प्रथम 5 का औसत कितना है, 18 है और अगले 5 का औसत क्या है, 13 है। तो 12 में से 5 पर 10 हो गया, शेष 2 का औसत क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। हाँ, और फिर हम अगला एक टाइप हो गया, यहां आपसे पूछा गया शेष का मान। यहां क्या पूछा गया, शेष का मान। और फिर आपसे कहा गया कि 12 छात्रों का औसत 15 है और अब अगले जो 5 छात्र का औसत 18 है और फिर 5 छात्र का औसत 13 है और कहा क्या, सभी का औसत आपसे पूछा गया। यहां पूछा गया किसका, सभी का औसत क्या है। और तीसरा कंडीशन, यही 3 कंडीशन है कि 12 छात्रों का औसत 15 है, इसी 12 में से प्रथम 6 का औसत आपसे कह दिया जाए 18 है और फिर आपसे कह दिया जाए अंतिम 7 का औसत आपसे कह दिया जाए 13 है। तो गौर करेंगे आप, है संख्या यहां 12, दिखा रहा है 713, अर्थात एक संख्या का काउंटिंग कै बार हुआ है, 2 बार हुआ है, अर्थात जिसका काउंटिंग 2 बार हुआ है उस संख्या का मान क्या होगा, और इसको कहते हैं हम लोग ओवरलैपिंग। अभी हम क्वेश्चन नहीं, अभी हम आपको टोटल चीज समझा रहे हैं। टोटल 3 केस लिखे, यहां पर फिर से हम समझा रहे हैं, इसको गौर से समझिएगा, एक चैप्टर में कहीं कई एक चैप्टर में काम आएगा जी। क्या लिखे कि 12 छात्र था, उसका औसत उम्र कितना है, 15 साल है, वही 12 में से प्रथम 5 का औसत कितना है, 18 और फिर अगले 5 का औसत 13 है। तो जो शेष बचा उस शेष 2 छात्र का औसत क्या होगा, ये आपसे यहां पूछा है। यहां कह रहा है कि 12 छात्र का औसत 15 है और अगले 5 छात्र का औसत 18 है और यहां पर अगले 5 छात्र का औसत 13 है। तो टोटल कितना हो गया, 12 5 17 और 5 कितना, टोटल 22 छात्र का औसत क्या होगा, ये आपसे पूछा है।
यहां पर कहा कि प्रथम टोटल 12 छात्र का औसत 6 है, वही 12 में से 6 छात्र का औसत 17 है, और करा क्या अंतिम 7 का औसत 13 है, तो है संख्या 12 और दिखा रहा है कितना 713, अर्थात एक संख्या का ओवरलैपिंग कई बार हुआ है, 2 बार हुआ है, और एक संख्या काउंटिंग कई बार हुआ है, 2 बार हुआ है, और इस केस को कहते हैं हम लोग क्या ओवरलैपिंग का केस कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवरलैपिंग का केस कहते हैं। चलिए यहां तक जो बता रहे हैं कोई कंफ्यूजन है? कमेंट कीजिएगा। अब समझेंगे थोड़ा सा यहां पर, समझेंगे उसके बाद। अब देखिएगा, जब भी आपसे शेष की बात कहेगा, ध्यान देंगे, जब भी आपसे कहेगा शेष की बात, तो शेष में हमेशा क्या होगा? उल्टा। जब भी आपसे शेष की बात कहेगा तो शेष में हमेशा क्या होगा? उल्टा। उल्टा का मतलब बढ़ेगा तो घटा देंगे, घटेगा तो बढ़ा देंगे। जैसे आपके पास यहां शेष का मान पूछा है, तो 12 का औसत क्या है? 15। आप करेंगे क्या? ऊपर में जिसका संख्या सबसे ज्यादा होगा पहले उसको पकड़ेंगे, और उसका औसत क्या लिखा हुआ है? 15। और चूंकि शेष का केस है तो शेष में क्या होगा? उल्टा। अर्थात उल्टा का मतलब ये औसत था 15, हो रहा है क्या? 18। ये क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ये क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो शेष में क्या होगा? उल्टा। चिन्ह क्या होगा? ये अगर बढ़ रहा है तो चिन्ह क्या होगा? माइनस। एक में कितना बढ़ा जी? 3, तो 5 तिया 15। ये क्या हो रहा है? घट रहा है, तो चिन्ह क्या होगा? उल्टा। ये क्या होगा? प्लस। एक में क्या होगा? 2, तो 5 दूनी 10 बटा कई संख्या? 2 संख्या, तो 15। -15 और +10 क्या हो गया? -5/2। -5/2 का मतलब कितना? 2.5। तो पहली बार 15 में से 2 गया 13, 13 में से 0.5 गया 12.5। अर्थात शेष 2 विद्यार्थी का औसत उम्र कितना आ गया आपके पास? 12.5 साल। ममता कुमारी कह रहे हम नहीं समझे सर। अभी कहा? अभी तो शुरू किए हैं जी, अभी समझाना शुरू करेंगे। ये एक दिन में क्लियर नहीं होगा। आज एक बार बताएंगे, कल फिर बताएंगे। आज इसको हम बता कर देते हैं, आप लोग घर में एक बार वीडियो पूरा देख के आइएगा, कल फिर इसी चीज को हम बताएंगे, तब जाके। क्योंकि ये आपको देखने में लग रहा है एवरेज, ये एवरेज में भी काम करेगा, परसेंटेज में भी काम करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस में भी काम करेगा, साधारण ब्याज में भी काम करेगा, बहुत ज्यादा काम करेगा जी। देखते हैं यहां पर सभी का 12 छात्रों का औसत क्या लिखा हुआ है? 15। 12 छात्रों का औसत क्या लिखा हुआ है? 15। और यहां कह रहा है क्या सभी का औसत क्या होगा? तो जब सभी का मान निकालना होगा तो बढ़ेगा तो बढ़ा देंगे, घटेगा तो घटा देंगे। अर्थात ये बढ़ रहा है तो चिन्ह प्लस का, एक में 3 तो 5 तिया 15। ये घट रहा है, चिन्ह माइनस। 15 में से 3 13 गया, क्या बचा आपके पास? यहां तो पहली बार बढ़ रहा है, चिन्ह प्लस का, एक में 3 तो 5 दिया 15। एक क्या हो रहा है? घट रहा है, चिन्ह माइनस। एक में कितना घट रहा है? 2, 5 दूनी 10 बटा कई संख्या? 22 संख्या। तो 15 में से 10 गया, क्या बचा? 5 बटा 22 का मतलब 15.5/22। अभी अभी देखिए उसके बाद, अभी तीनों चीजें, तीनों कंडीशन को हमको बताने दीजिए, आप क्वेश्चन पर आएंगे तब जा क्लियर होगा। यहां ओवरलैपिंग का केस है। ओवरलैपिंग में क्या मतलब है कि यहां संख्या है 12, उसी 12 में से यहां 6 और 7 13 संख्या दिखा रहा है संख्या जैसे 12 संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और 12 में से बोला प्रथम 6 का, 1 2 3 4 5 6 का, और अंतिम 7 का, 1 2 3 4 5 6 7 का। अर्थात इस संख्या काउंटिंग कई बार देख रहे हैं? 2 बार देख रहे हैं। अर्थात इस संख्या काउंटिंग 2 बार देख रहे हैं, तो अर्थात इस केस को कहते हैं क्या? ओवरलैपिंग का केस। अब ध्यान देंगे, ओवरलैपिंग में भी क्या बढ़ेगा तो बढ़ा देंगे, घटेगा घटा देंगे। सबसे बड़ा कौन? 12। 12 का औसत क्या है? 15। एक क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, चिन्ह क्या होगा? प्लस। एक में कितना? 3 तो 6 तिया 18। एक क्या हो रहा है? घट रहा है, चिन्ह माइनस। एक में कितना आपके पास? 2, तो 7 दूनी 14/1। 18 में से 14 गया, क्या बचा? 4, तो 15 4 कितना हो गया? 19।
आपसे कहा क्या गया, पहले एक बार देख लें, उसका फिर हम रिपीट कर रहे हैं। इसलिए तो यहां पर आके हम रुक गए, क्योंकि इस चीज को हमको 2 दिन समझाना होता है, क्योंकि ये आपको नया चीज है, ये आप एक दिन में क्लियर होगा नहीं आपको। देखिए कहा क्या गया, जो समझेंगे आप। कहा गया कि 12 संख्या का औसत 15 है, 12 जो कहीं संख्या था उसका औसत 15 है, और उसी 12 में से प्रथम 5 का औसत 18 है, और फिर करा है अगले 5 का औसत 13 है, तो शेष 2 संख्या का औसत क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। यहां बोल रहा है कि 12 संख्या का औसत 15 है, 5 का औसत 18 है, 5 का औसत 13 है, तो टोटल संख्या का औसत टोटल कितना है, 12 5 17 5 कितना, 22 संख्या का औसत क्या है। हाँ आप सब बता रहे हैं, सब बता रहे, काहे टेंशन ले रहे हैं। और फिर यहां बोला कि 12 संख्या का औसत 15 है, और इसी 12 में से प्रथम 6 का 18 है, यहां बोला अंतिम 7 का 13 है, तो जो संख्या काउंटिंग 2 है, संख्या कितना 12, काउंटिंग कितना हो गया 7 6 13, अर्थात एक संख्या का काउंटिंग, एक संख्या का काउंटिंग क्या है आपका, रिपीट कर रहा है, तो संख्या को क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग का केस कहते हैं। शुभम सिंह सेकेंड रॉन्ग है, एकदम अभी कंफ्यूज जरूर हुईएगा, जब तक कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये 12 से यहां क्या लिखा हुआ है वर्ड, सभी का, तो 12 5 17 5 कितना हो गया 22। यहां आपसे पूछा है सभी का औसत निकालना है, यहां आपसे कहा है कि शेष का औसत निकालना है, और इस केस को कहते हैं ओवरलैपिंग का केस। अगर इसको आप बेसिक से बनाते तो क्या करते आप यही करते ना कि 12 संख्याओं का औसत 15 है, तो जो कितना होगा 12 गुना 15 में से घटा दिए क्या 5 गुना 18, हाँ प्लस क्या करते 5 गुना क्या 13। अब आपसे कहा गया शेष 2 का औसत बटा में क्या करते 2, तो 15 गुने 12 180, माइनस 18 10 28 और 5 28 और 3 31 गुना 5, 5 5 3 15 वटा 2, तो 5 5 10 सुनना बाकी, 5 1 इतना वटा 2 का मतलब कितना होता 12.5 होता। बेसिक बनाते तो आपको इतना काम करना पड़ता। एकदम यही नियम को आपको बताना है, समझाना है, क्योंकि आप देखेंगे अगर ये नियम सीखेंगे तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन आपको यूं हल हो जाएगा जी। दूसरा नियम देख रहे कैलकुलेशन कितना ज्यादा बढ़ रहा है, इसलिए ये नियम किसी भी स्थिति में आपको सीखना ही सीखना है, क्योंकि उसका बहुत ज्यादा उपयोग होगा। जहां क्वेश्चन टफ लेगा आपको यही नियम काम देगा। यहां पर दशमलव भी रहेगा, कुछ रहेगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा आपका। आप देखेंगे लंबा लंबा जो आपका इतना लंबा जो क्वेश्चन बनाते हैं पन्ना में 5-7 लाइन का, वो 1 लाइन में क्लियर हो जाएगा। इसमें आप सीखने में 1 दिन ले या कोई दिक्कत नहीं है।